आप सभी देशवासियों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बंधुओं से, सभी से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप सभी अपनी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण, महापुराण, जितने भी जिसमें आपकी रुचि हो उसको अवश्य पढ़ें, अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और वो पढ़ के अपने तक ही ना रखें। ये संस्कार, ये चीज़ें अपने बच्चों में भी डालें ताकि वे पवित्र पुस्तकें हमारे बच्चे भी पढ़ें और उनसे उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्जवल हो। अगर ये आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम डेली रामचरितमानस का पाठ करते हैं, चाहे 4 दोहा पढ़ें, 5 दोहा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ते हैं तो आप उसको भी श्रवण कर सकते हैं, उसको भी सुन सकते हैं, अपने बच्चों को सुना सकते हैं और ऐसे सुनते सुनते आप खुद भी पढ़ेंगे और बच्चे साथ में पढ़ने लगेंगे। बस आपसे निवेदन है, विनती है कि आप ऐसा करें। इसका लाभ और इसका जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा उससे आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे। धन्यवाद। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाई दो माही, राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचन, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिराने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष बक्साला, कौतुक देख चले गुर पाई, जानी विलंबु त्रास मन माही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सो, कही बातें मृदु मधुर सुहाए, किए विदा बालक बरियाए, समय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित तो गुरपद पंकज नाई सिरा, बैठे आए सुपासिया पति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसी हो, सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है। वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु विभय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंधन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनि जुग धाम सिरानी, मुनिवर शयन किन्नि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, दे दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पठोदत पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन सब कीनी, चापत चरण लखन उर लाए, सबय सप्रेम परम सच पाए, पुनि पुनि प्रभु
रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि ने सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो पाई। भूप भाग भर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वर्ण वर्ण बल बेली बिताना। लव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। जातक गोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहगन कलमोर। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मनि सोहान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज रंगा, जल गूंजत गूंजत प्रियंका। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम सुख दे सिया। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्नि होत्रादि नृत्य कर समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। दोनों ने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए, नए पत्ते फूलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहा है। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। दूर क्यों नहीं करती हूँ, दिमाग में सटाए रहती। छिपाली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तहाई। गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा। वरनि न जाई देखि मन मोहा, भजन करि सर सखी न समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग मरागा, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलोके जाई। प्रेम विवश सीता बही
कल्याण सीताराम 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 सीताराम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिराज जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में विफल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी, फिर कि उसका शरीर पुलकित हो और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बैठी सोर शब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबान। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे निप सुत ते आली, सुने मुनि संग आए काली। दीन निज रूप मोहनी डाली, कीने स्वबस नगर नर नारी। भरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसि देखियहि देखन जो। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुला। चली अग्र कर प्रिय सखि सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद बचना, उपजी प्रीति पुनी। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु सुषि मृगी सभी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। वह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल कर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छानी इधर उधर देख रही हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी, यादों में पुनिया। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपना। जो जन जहाँ से आवे, कथा सुने मन ला। अपने अपने धाम को विदा होई हर्षाय। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम।